नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आपकी सेवा में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। देखिए, चंद्रमा है आज का मुद्दा कि जो चंद्रमा है हमारे सबसे नजदीक का ग्रह है, पृथ्वी को सबसे अधिक प्रभावित करता है। और जो चंद्रमा है इसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। समुद्र में क्या है भाई? पानी है, नमक है। हमारी बॉडी में क्या है? पानी है, नमक है। तो समुद्र पर इसका इतना अधिक प्रभाव होता है तो हमारी बॉडी पर क्यों नहीं होगा? उस पर भी होगा। तो चंद्रमा जब हम कहते हैं जी अशुभ है, तो पहले ये समझ लें चंद्रमा शुभ कब होता है। देखिए, चंद्रमा शुभ हो जब चंद्रमा के साथ सूर्य हो, चंद्रमा के एक घर आगे सूर्य हो, या एक घर पीछे सूर्य हो, या दो घर पीछे सूर्य हो, या दो घर आगे सूर्य हो। यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच नजदीकियां जितनी बढ़ती जाएंगी ये उतना ही अशुभ होता जाएगा। अमावस्या के दिन चंद्र सूर्य इकट्ठे एक ही राशि में रहते हैं, इसके आसपास भी एक ही राशि में रहते हैं। तो एक तो ये फंडा है कि चंद्रमा अशुभ हो गया। दूसरा फंडा ये है कि इसकी जो नीच राशि है, 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि में नीच का होता है। हालांकि मंगल माल का इसका मित्र है, लेकिन चंद्रमा मंगल की राशि में नीच का होता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो भाई मन का कारक ग्रह हिला कर रख देता है। इतने विचार दिमाग में घूमते रहते हैं। और चंद्रमा के साथ सूर्य तो बता दिया, राहु हो या शनि हो, दोनों में से कोई भी ग्रह हो। केतु इतना गलत इफेक्ट नहीं डालेगा। या चंद्रमा के सामने राहु हो या शनि हो। अगर चंद्रमा के सामने सूर्य हो फिर इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि पूर्णिमा का जन्म हो जाएगा, फुल मून होगा। तो राहु हो, शनि हो। अब बात हो रही है इनकी दृष्टियों की। राहु की सप्तम दृष्टि की बात तो कर ली, एक होती है पांचवी दृष्टि और एक नवम। पांचवी और नवम दृष्टि इतना इफेक्ट नहीं डालती चंद्रमा पर। राहु की पंचम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालती, थोड़ा बहुत डालती है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि, मान लीजिए शनि जहां पर है, तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा, या शनिदेव जहां पर है तो दसम दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे। इन सब स्थितियों में चंद्रमा भाई अशुभ हो जाएगा। या चंद्रमा के ऊपर शनि या राहु का प्रभाव हो, या शनि साथ हो राहु की दृष्टि हो, राहु साथ हो शनि की दृष्टि हो, या सूर्य साथ हो राहु या शनि किसी एक की दृष्टि हो, तो चंद्रमा काफी अशुभ हो जाएगा। तो जितना अधिक अशुभ होगा उतना क्या होगा? हमारे दिमाग में विचारों की ट्रैफिक है जो बहुत बढ़ाएगा, और डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसे कम करेगा। जो व्यक्ति अधिक सोचता हो वो डिसीजन ले नहीं सकता। लेकिन मान लीजिए किसी ने कोई टीवी खरीदना है, तो चंद्रमा उसका बहुत कमजोर है, डिसाइड नहीं कर पा रहा कि 43 इंच की एलईडी लूं या भाई आपकी 32 इंच की लूं या और कोई लूं, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। और ऐसे ही कई दिन निकल गए तो घर वाले भी बोलने लग गए कि जी आप तो कोई काम नहीं कर सकते, आपसे कुछ नहीं होगा। तो जहां तक मार्केट में घूम रहा था, अचानक घर वालों की बातें याद आ गई। तो उसने क्या देखा, दुकान में गया, एक टीवी अच्छा लगा उसे, कहता जी पैक कर इंस्टॉल करवा दो। ऐसे डिसीजन लेता है, अब्रप्ट डिसीजन। ये अब्रप्ट डिसीजन का कारण क्या है कि काफी समय से डिसीजन नहीं ले पाया, जिसके कारण अंदर ही अंदर उसमें गुस्सा है और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और अब्रप्ट डिसीजन ले लिया। ऐसे ही बंदा जो डरपोक होगा दबता रहेगा, किसी से दबता रहेगा, लेकिन
दिल दबेगा ना, दिमाग नहीं दबेगा। दिमाग कहेगा कि अब बस हो गई है, अब इसका कुछ करना पड़ेगा। फिर ऐसा कार्य कर देगा, ऐसा कार्य कर देगा कि उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बड़े बड़े मर्डर्स, लोगों के मर्डर्स और बड़े बड़े लोगों को किडनैप करना, ये अशुभ चंद्रमा वालों के ही कारनामे हैं। और या तो चंद्रमा बहुत अधिक शुभ हो तो व्यक्ति संत हो जाता है, जिसे एक्चुअल में संत कहते हैं। दीन दुनिया छोड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कबीर जी थे कि घर में आग लगी है, आराम से बैठे हैं। या बहुत अधिक जो अशुभ हो जाए तो जातक बिल्कुल ही पागल हो जाता है। लेकिन जो बीच में है भी, कितना शुभ है, कितना शुभ है, कितनी सूर्य से दूरी है, कितना राहु शनि का प्रभाव है, तो वो डिपेंड करता है कि जातक गुस्से में आकर एकदम कौन सा बड़ा कार्य करेगा। और जब डिसीजन नहीं ले पाएगा तो एकदम ज्वालामुखी फटेगा और फिर क्या 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 हो जाएगा। तो डरपोक होना, हम कहते हैं बंदा शरीफ है, एक्चुअल में शरीफ नहीं होता, वो डरपोक होता है। बुद्ध कमजोर होता है, डरपोक होता है। तो जो डरपोक है और उसे हम कहते हैं कि सीधा है जी, शरीफ है, तो जब उसको अधिक सताया जाता है या सिचुएशन से बहुत दुखी हो जाता है, मान लीजिए नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार है, तो डकैती कर देगा, किसी अमीर का कत्ल करके उसके पैसे छीन लेगा। ऐसे कारनामे कर देगा कि ये लंबे समय तक याद रखे जा सके। इसलिए हम कहते हैं कि अशुभ चंद्रमा बहुत खतरनाक है। जिनका शुभ चंद्रमा है, ऐसे लोगों से अधिक पंगा नहीं लेना चाहिए, उनको अधिक सताना नहीं चाहिए। आपका छठे भाव में चंद्रमा है, अष्टम में है, 12वें में है, तो कई बार वो बहुत दुखी होकर ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि जिनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर अशुभ प्रभाव में हो। वैसे इन भावों में अच्छा फल देता है, लेकिन अगर अशुभ प्रभावों में इन भावों में आ जाए तो बहुत बुरा फल चंद्रमा देता देखा गया।